साथियों, अब जो समय है इस समय आलू खुदाई लगभग अंतिम अवस्था में है। ज़्यादा से ज़्यादा 20% या बहुत होगा तो 30% ही आलू खेतों में बचा है। हर जगह से जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार अधिकतर खेत की खुदाई हो चुकी है। आलू अधिकतर खोदा जा चुका है। आलू जैसे जैसे खोदा गया, पहले मंडियों में गया, उसके बाद पक्के आलू की खुदाई शुरू हुई तो आलू कुल्लों में जाने लगा। पहले जो भाव थे शुरू में तेज़ थे, लेकिन 15 जनवरी के आसपास से जो भाव हैं वो गिरने लगे और 900 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गए। लेकिन अब इस समय जैसे ही मार्च शुरू हुआ है, आलू के भाव में बढ़ोतरी हुई है और आलू के भाव जो है 600 साढ़े 600 रुपये प्रति बोरी या 1300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मंडियों में है। जैसे जैसे आलू की खुदाई होती गई, उसके उत्पादन के आंकड़े भी आते गए। उत्पादन पर पहले जो व्यापारी लोग हैं जो आलू खरीदते थे किसानों से या कोल्ड मार्केट में, उन्होंने ये सोचा कि इस बार तो आलू बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे खुदाई पड़ी और लगा कि आलू कम है तो उन्होंने भी सोचा कि अब जब आलू कम है तो किसानों से संपर्क किया जाए। उसके बाद कोल्ड मालिकों ने जो पहले सुविधाएं देते थे, बारदाना देना, खर्चे के लिए कुछ पैसे देना, वो सब शुरू किया। और जो व्यापारी वर्ग है जो किसानों के खेतों से आलू खरीदते थे, वो भी धीरे धीरे सक्रिय हुए हैं और अब खेतों पर किसानों से आलू खरीदने जा रहे हैं। इस तरह का जो माहौल बना, उसके पीछे पहले से व्यापारियों की मंशा ये थी कि नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला है, आलू तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए किसान मजबूर होकर के आलू बेचेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब जब आलू के आंकड़े आ गए हैं कि आलू उत्पादन कम है पिछले बार से, तो अब आराम से व्यापारी पहुंच रहे हैं और 650 700 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से किसानों से ख़रीदारी भी कर रहे हैं। आप जहाँ तक देखिए, ज़्यादातर जो है आलू की खुदाई पूरी हो चुकी है और अब जब समय आया है तो ऐसे में जब आंकड़े आ गए हैं कि उत्पादन अब की बार कम है तो व्यापारी भी सक्रिय हो गए हैं। ये जो व्यापारियों का सक्रिय होना है, ये किसानों की एकजुटता का परिणाम है। ये किसान भाई एकजुट नहीं होते, हो सकता है कि व्यापारी खेतों तक नहीं पहुंचते। अब मंडियों में भी भाव सुधर रहे हैं, व्यापारी भी अब खेतों तक आ रहे हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों को अपने सही से जो है हिसाब किताब बनाना है कि उन्हें क्या करना है। आलू को बिल्कुल संयमित होकर के बेचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये सभी किसान भाइयों की और साथियों की, हमारे की एकजुटता का ही परिणाम है कि कोल्ड मालिक भी झुके, व्यापारी भी झुके और 2025 में जो आंकड़े हैं वो कतई ऐसे नहीं लग रहे हैं कि 2024 से कम रेट पर आलू बिकेगा। इसलिए सभी किसान भाई सतर्क रहें और ये देखते रहें कि भाव किस तरह से चल रहे हैं। जैसे जैसे अच्छे भाव मिलते जाएं, किसान भाई अपना आलू बेचते भी रहें। ऐसा नहीं है कि आप आलू को बिल्कुल ही रोक दें तो उसमें दिक्कतें पैदा हो जाएं। तो किसान भाइयों, अब की बार आलू का जो व्यापार है वो थोड़ा सा सीमित रहा, लेकिन व्यापारी अब निकलने लगे। देखिए, पूरा आलू खुद चुका है इस क्षेत्र से और इनमें ट्रैक्टर चल रहे हैं मांझे के लिए। तो इसलिए आपने अब की बार जो अपने एकजुटता का परिचय दिया है उसमें बहुत अच्छा किया है और आगे भी उसको बनाए रखें, जिससे आलू के जो भाव हैं वो बिल्कुल
स्थिर रहेंगे। आलू ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी फ़र्क पड़ने वाला है आलू के रेट पर। आलू तेज़ ही बिकेगा और ये संकेत जैसे ही मार्च शुरू हुआ है और मार्च में शुरू हो गए हैं, बातें यही हैं कि साथियों इस समय आलू की खुदाई लगभग 20% बची है। उत्पादन के संकेत कम हैं। इस समय आलू में तेज़ी शुरू हो चुकी है। आलू किसान भाइयों के पास है, व्यापारियों के पास कम है। संयम रखें किसान भाई, आलू के भाव दिन रोज़ बढ़ रहे हैं और आगे भी अच्छे भाव रहने की पूरी उम्मीद है। इसलिए किसान भाई अपनी एकजुटता का परिचय देते रहें और अपने आलू को धीरे धीरे बेचते रहें, ज़्यादा रोकें भी नहीं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।